किसी ने बड़ी कमाल की बातें कही है कि बदन मेरी मिट्टी की, सांस मेरी उधार, घमंड करूँ तो किस बात का करूँ, हम सब तो ऊपर वाले के किरदार हैं। बिना किसी घमंड के हम बस इतना कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से बेहतर बना सकूं और डेली हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकूं। वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किससे सीख रही हूँ ये कोई मैटर नहीं करता। आप अपने घर में छोटे बच्चों से सीखो या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीखो, बस ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। कभी कभी तो हमें होम मेकिंग ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, मानो हम अब अपने घर को संभाल सकते हैं, पूरे अच्छी तरीके से सीख गई हूँ संभालना। पर हम अपना रूटीन चेंज करके देखें तो मुझे लगा नहीं, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग अपने कुछ नई आदतों से, कुछ पुरानी आदतों से, किस तरह हम अपने घर को संभालते हैं। मतलब हर वक्त यही प्रयास रहता है कि अपने घर को किस तरह ठीक ठाक करें, किस तरह अच्छे से अपने घर को बनाए रखें। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रियंका झा ब्लॉग में, और मेरे तरफ से आप सबको फिर से प्यार भरी राधे राधे। हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और चाय से सुबह की मॉर्निंग का स्टार्टिंग होता है। और चाय बनने के बाद चाय आराम से बैठ के पी लेते हैं, पहले शांत मन से, उसके बाद सोचते हैं कि आज सुबह सुबह क्या क्या करना है। फाइनली चाय वगैरह पी लिए और उसके बाद अपनी बेटी को स्कूल भेज दिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा अजीब सा हो जाता है, इसीलिए सोचे कि आज का ब्लॉगिंग उसको स्कूल भेजने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। सुबह सुबह उठ के छत का सफाई वगैरह करके और नीचे आ गए थे। उसके बाद चाय पी के उसके बाद अपनी बेटी को स्कूल भेजे। स्कूल भेजने के बाद फिर हम सोचे कि अब घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करें। अपने घर का क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया है। और पता है सुबह सुबह इतना, मतलब हर रोज की ही आदत है, सुबह सुबह उठने में इतना ज़्यादा आलस मन हो जाता है कि क्या करें, फिर भी अपने मन को समझा के और सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन सुबह सुबह उठना ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मतलब लगे मन में कि ना उठे नहीं करे, लेकिन बहाना जो भी हो, लेकिन सुबह सुबह अगर उठ जाए, उठ के अपना काम वगैरह करे, उससे शरीर ना बहुत ही अच्छा होता है। तो फाइनली हमारे क्लीनिंग का काम हो चुका है और उसके बाद हम नहा के पूजा करके और आ गए हैं। और बीच बीच में मेरा खाना का भी चल ही रहा था, क्योंकि एकदम से अजीब सा हड़बड़ी हो जाता है सुबह सुबह। तो खाना वगैरह बना के उसके बाद हम नहाने चले गए थे, नहा के फिर पूजा किए और उसके बाद आ गए अपने हस्बैंड का लंच पैक करने। आज ना थोड़ा लेट हो गया है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो आज लंच ही दे दो और खाना हम ऑफिस में जाके खा लेंगे। तो उनके लंच में हम रख रहे हैं आज पराठा, और ज़्यादा कुछ आज बना नहीं है, तो पराठा रख रहे हैं और उसके बाद रखेंगे इसमें सब्जी हम आज सिंपल सा बनाए हैं, आलू कद्दू का। पता है आप लोग को भी लगता होगा कि ये हमेशा कुकर में क्यों सब्जी बनाती है, लेकिन पता है मुझे ना कुकर में सब्जी बनाना अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है ना क्योंकि वह झटपट बन जाता है, चाहे जो भी सब्जी हो, लेकिन वो कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए ज़्यादातर कुकर ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर हम सोचे कि थोड़े से फ्रूट्स वगैरह रख दें, क्योंकि वो सुबह सुबह खा नहीं पाते और रात में आते हैं तो बस चाय पियेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। फल खाने का तो टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि उनके लंच में भी फ्रूट्स वगैरह रख दिया करें। तो यही रख दिया और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, और उसके बाद हम सोचे कि क्लीनिंग का काम करने के बाद ही बैठेंगे, नहीं तो अजीब सा मन आलस हो जाता है। तो अपनी बेटी को खाना खिलाए, क्योंकि वो सुबह सुबह ना खा के नहीं जाती है और आजकल लंच भी फिनिश नहीं करती, क्योंकि 8 बजे जाती है और 10 बजे स्कूल से, तो वो खाना खा नहीं पाती है, इसीलिए उसको पहले खाना खिलाए और उसके बाद फिर हम भी अपना जो भी रोटी वगैरह हो वो खा लिए। और उसके बाद सोचे कि थोड़ा क्लीनिंग कर ही लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे। मेरी बेटी अभी देख रही है टीवी, तब तक हम सोचे कि क्लीनिंग का काम कर ले। बर्तन धो दिए, बर्तन धोने के बाद फिर सिंक वगैरह
वगैरह धो लिए। और उसके बाद देखिए अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मेरी बेटी घर का सारा सफाई हो चुका था, फिर भी उस देखिए पूरा फैला दिया, फैला के और थक के सो गए। मतलब इसको देख के इतना दया आ रहा था ना कि मेरा बच्चा स्कूल जाती है ना तो थोड़ा थक जाती है और वो सो जाती है। उसके बाद हम आके देखे, सोचे ना 2 दिन से सोच रहे थे, मन नहीं कर रहा था। मेरी बेटी करती क्या है कि कबर्ड में इसका जो भी इस छोटा सा जो कबर्ड है उसमें हम उसी का कपड़ा वगैरह रखते हैं। इसमें 2 रैक बना हुआ है, तो नीचे वाले में इसका बुक्स वगैरह रखते हैं और थोड़ी सी जगह बच जाती है तो उसमें मैं अपना बेडशीट वगैरह या फिर वो तकिया का खोल वगैरह है ये सब मोड़ के रख देते हैं। और उसके बाद सेकंड में इसका सिर्फ कपड़ा रहता है। और ये क्या करती है, आजकल सीख ली है, स्कूल से आएगी और वो खुद अपना कपड़ा निकालेगी। और फूल बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है तो उसको फ्रॉक वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन ये कहेगी मम्मा मुझे ये पहना और खुद से पहनने का कोशिश करेगी। उसके चक्कर में ना मेरा एकदम कवर्ड रोज सा कबारा बन जाता है। तो 2 दिन से सोच रहे थे कि आज ठीक करे, कल ठीक करे, मन एकदम आलस जैसा हो रहा था कि फिर थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें 1-1.5 घंटा। तो आज सोचे कि नहीं, फाइनली हम इसको ठीक कर ही लेते हैं। तो सारे कपड़ा को निकाल के रख दिए बेड पे और धीरे धीरे उसको अलग अलग करके रख देते हैं। तो कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर वो धीरे धीरे फैल जाता है। लेकिन पता है अगर वो उसको ठीक करके फोल्ड करके रख देते हैं ना तो खोजना ढूंढना आसान हो जाता है और सारा कपड़ा इधर उधर फैलता नहीं है। जिस चीज़ का ज़रूरत होता है वो सामने दिख जाता है। इसीलिए हम इसको अच्छा से मोड़ के रखते हैं, सबको अलग अलग पार्ट बना के रखते हैं ताकि लेना आसान हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। इससे होता क्या है कि थोड़ा जैसे कभी अब अगर घूमने जाए तो दूसरा कपड़ा ढूंढना हो तो सारा कबर्ड ऊपर उथल पुथल हो जाता है। इसीलिए अगर फोल्ड करके रखते हैं ना तो तुरंत मिल जाता है, अच्छा ये यूज करना है तो ये, इसीलिए हम थोड़ा अच्छा से फोल्ड वगैरह करके और रखते हैं। लेकिन मेरी बेटी ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देती, लेकिन अब क्या करे, बच्चा है तो बदमाशी तो करेगी ही। तो मन को समझाते हैं, वैसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करके मन को समझा लेते हैं कि नहीं अब हम एक पेरेंट्स बन गए हैं और गुस्सा को कंट्रोल करना है। और उसके बाद अच्छे से उसको समझाते हैं कि बेटा सुनिए, अगर आपको कपड़ा चाहिए तो प्लीज़ मम्मा को बोलिए, मम्मा आपको कपड़ा निकाल देगी और आप कपड़ा मत। लेकिन ये है कि वो समझ भी जाती है, इतना जिद्दी नहीं है। एक बार अगर उसे समझा देना तो वो नहीं दोबारा करती। पता है जब इसको कभी अपनी बेटी को हम गुस्सा में मारते हैं ना तो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाएगी और फ़ोन उठाने के बाद सबसे पहले करेगी अपने बाबा को फ़ोन और बाबा को फ़ोन करेगी और बताएगी कि बाबा मम्मा ना मुझे मारी है। मतलब उसको लगता है कि अगर किसी को बता देंगे ना तो वो डांटेंगे और तब मम्मा को बुरा लगेगा तो वो नहीं मारेगी। एक दिन क्या हुआ कि छत पे गए थे हम ऐसे ही टहलने शाम के टाइम में, तो अपना मिक्सचर कटोरी में लेके खा रही थी। तो मिक्सचर खा ली, फिनिश कर ली। फिर हम नीचे आ रहे थे तो मेरे हाथ में कपड़ा वगैरह था तो हम अपनी बेटी को बोले कि चलो ये कटोरी और चम्मच नीचे लेके चलिए। तो लेके तो आ गई, हमको कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे लग रहा था कि मम्मा डांटेगी। नीचे आई और नीचे आई सबसे पहले पापा को बोली, पापा मम्मा ना आज हमसे काम करवाई है। तो वो पूछे कि क्या करवाई है काम, तो बोली मम्मा ना हमसे कटोरी बोली है नीचे लेके चलो और चम्मच भी हमसे उठवाई है। और उसके बाद वो अपने बाबा को फ़ोन करके बोली, कक्का को बोली, बड़े पापा को वो कक्का ही बुलाती है, तो कक्का को भी फ़ोन करके बोली कक्का देखिए ना आज मम्मा हमसे ना काम करवाई है। तो वो तो हम बोले ना कि भाई जी ये जो आप लोग की शहजादी है इसके जैसे हम भी तो किसी की शहजादी है और हमसे आप लोग सब घर का सारा काम करवाते हैं। तो वो बहुत हंसने लगे। सो फाइनली अब लगभग हम कपड़ा फोल्ड कर दिए हैं, सबका अलग अलग पार्ट बना दिया है। जैसे कि एक पार्ट में उसका जितना फ्रॉक्स वगैरह था वो रख दिए, दूसरे में उसका थोड़ा न्यू फ्रॉक अभी फ़िलहाल दादी बोकारो कोई आ रहे थे ना तो उनसे भेजी थी तो वो रख दिए। उसके बाद उसका स्कर्ट वगैरह रख दिए और टी शर्ट ये और हाफ पैंट ये सब ज़्यादा यूज करती है तो वो सब साइड में रख दिए ताकि वो जल्दी मिल जाए, क्योंकि घर में रहती है ना तो नहीं पहनाते हैं फ्रॉक वगैरह, गर्मी भी है तो
मतलब उसको पहनना भी अच्छा ही लगता है, पैंट और टी शर्ट ये सब। जीन्स कहेगी मम्मा मुझे जीन्स खरीद दो, लेकिन मेरे हस्बैंड अपने पसंद से ही अपनी बेटी का कपड़ा खरीदते हैं। उनको वो कहते हैं ना कि ज़्यादा टिप टॉप वाला कपड़ा बच्चे को नहीं देना चाहिए, बच्चे को एकदम लाइट कलर का कपड़ा देना चाहिए, एकदम हल्का सॉफ्ट देना चाहिए कपड़ा, ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो हम उसका कपड़ा तो हम बिल्कुल नहीं खरीदते हैं, या तो दादी खरीद के ला देती है या फिर अपना मेरे हस्बैंड खुद से जाके खरीद के लाते हैं अपने पसंद से। सो लगभग अब हम अपनी बेटी का सारा कपड़ा वगैरह ठीक ठाक से रख दिए हैं, वापस फोल्ड करके। इधर हैंकी वगैरह भी उसका रोज़ एक ना एक हैंकी वो स्कूल ले जाती है और गंदा करके ले आती है, क्योंकि पता है वो अपना लंच ना खाती नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलती है मम्मा मेरे हाथ में लग जाएगा, इसीलिए उसके बैग में ना एक हैंकी भी रख देते हैं, बोलते हैं कि इसमें पोंछ लेना अगर हाथ में लग जाए तो। अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग में अगर कुछ भी टूटी फूटी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसे सुधारें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी उतना मुझे आता नहीं है बोलने ना ही बनाने। तो बस कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ करे, कुछ अलग सा करे, कुछ नया करे और बनाने का कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरी ब्लॉग में और मेरे लाइफ स्टाइल से जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्लीज़ हमें याद करते रहें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें।